नमस्ते। कभी कभी प्रेरणा या कह लें इंस्पिरेशन हमें बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड जगहों से मिल जाती है ना। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, कविता का कमाल। ये एक बहुत ही प्यारी हिंदी लोक कथा है जिसमें एक बिल्कुल साधारण सा लड़का कुछ ऐसा कर दिखाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई एक लड़का जिसके पास लिखने पढ़ने का कोई अनुभव ही नहीं है, वो अचानक रातों रात एक कवि कैसे बन सकता है? बड़ा दिलचस्प सवाल है। चलिए इस कहानी में ही इसका जवाब ढूंढते हैं, जहां इंस्पिरेशन मिलने का तरीका भी बड़ा ही अनोखा है। तो मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से, मदन से। मदन अपनी माँ के साथ रहता है, बेचारा गरीब है और उसकी जिंदगी बस यूं ही किसी तरह से कट रही है। पर बहुत जल्द उसकी माँ का एक हुक्म उसकी पूरी दुनिया बदलने वाला है। तो हुआ यूं कि एक दिन उसकी माँ का सब्र का बांध टूट गया। तंग आकर उन्होंने बस इतना कहा, जा कुछ पैसे कमा कर ला। बस ये एक लाइन ही काफी थी। इसी एक वाक्य ने मदन को घर से बाहर अपनी किस्मत आजमाने के लिए भेज दिया। और बेचारा मदन निकल तो पड़ा, पर उसके पास ना तो कोई हुनर था ना कोई प्लान। बस दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, पैसे आएंगे कहाँ से, कैसे कमाएगा वो। और जानते हैं, यही जो उसकी निराशा और कन्फ्यूजन की हालत थी ना, वही एक बड़े मौके की वजह बनने वाली थी। मदन बेचारा यूं ही शहर में भटक रहा था, पूरी तरह से निराश, कि तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया। अचानक उसके कानों में एक ढिंढोरची की आवाज गूंजी, सुनो सुनो सुनो, राज दरबार में एक कवि सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। अब जरा सोचिए, मदन के लिए ये सुनना कैसा रहा होगा। एक ऐसा मौका जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और इनाम इनाम था पूरे 100 सोने के सिक्के, 100 अशरफियां। अरे ये तो इतनी बड़ी रकम थी कि इससे सिर्फ मदन की ही नहीं, उसके पूरे परिवार की किस्मत चमक सकती थी। और बस यहीं पर मदन ने एक बहुत ही हिम्मत वाला, या शायद कुछ लोग कहें एक बेवकूफ़ी भरा फैसला लिया। जिंदगी में कभी एक लाइन नहीं लिखी थी उसने, फिर भी वो चल पड़ा महल की ओर, बस इसी भरोसे पर कि अरे रास्ते में कुछ तो सूझ ही जाएगा। तो अब मदन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज खड़ा था, कविता बनाए तो बनाए कैसे। अब यहाँ से कहानी और मजेदार हो जाती है। चलिए देखते हैं कि कैसे वो अपने आसपास की चीजों को देखकर ही लाइन बाय लाइन अपनी कविता तैयार करता है। सबसे पहले उसकी नजर एक कुत्ते पर पड़ती है जो जमीन खोद रहा है, खुर खुर खुर। और बस यहीं से जन्म होता है उसकी कविता की पहली लाइन का, खुदुरु खुदुरु का खोदत है। थोड़ा आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक भैंस तालाब से पानी पी रही है, सुरुर सुरुर करके। लो जी, मिल गई दूसरी लाइन, सुरुर सुरुर का पीबत है। फिर उसकी नजर पड़ती है एक चिड़िया पर जो झाड़ियों में से झांक रही है। और आपको पता है क्या हुआ होगा? हाँ बिल्कुल, तीसरी लाइन भी तैयार, ताक झांक का खोजत है। मतलब अब तक एक पैटर्न तो साफ दिख रहा है ना। वो बस जो देख रहा है, जो सुन रहा है, उसी को कविता बनाता जा रहा है। अब वो इन तीनों लाइनों को मन ही मन दोहराता है, खदरू खदरू, सुरूर सुरूर, ताक झांक। और दोहराते दोहराते ही एकदम नेचुरली चौथी लाइन उसके मुंह से निकलती है, हम जानत का ढूंढत हैं। ये एक बड़ा टर्न है, क्योंकि अब वो सिर्फ बता नहीं रहा कि क्या हो रहा है, बल्कि अपना खुद का एक थॉट भी जोड़ रहा है। और तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। अचानक उसके सामने से एक सांप सर्र से निकल जाता है। मदन एक पल को तो घबराता है, पर फिर उसके दिमाग में इंस्पिरेशन की बिजली कौंधती है और एक साथ 3 लाइनें आ जाती हैं। सुनिए जरा, सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखित हैं, हमसे न बच सकत है। वाह क्या ड्रामेटिक लाइंस हैं। तो कविता लगभग बन चुकी है, पर अभी भी कुछ अधूरा सा लग रहा है। एक फिनिशिंग टच की जरूरत है, एक ऐसी आखिरी लाइन जो सब कुछ एक साथ बांध दे। और ये आखिरी लाइन उसे मिलने वाली थी एक बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर से। महल का रास्ता पूछते पूछते उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम था धनुषा। और बस यही नाम उसकी कविता की आखिरी एकदम परफेक्ट तुकबंदी वाली लाइन बन जाता है। देखा, कभी कभी सबसे अच्छी चीजें बस ऐसी बाई चांस हो जाती हैं। तो चलिए अब सुनते हैं मदन की पूरी कविता, जो उसके सफर का आईना है। हाँ, मानता हूं कि सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी, शायद बेमतलब भी लगे,
लेकिन इसकी एक एक लाइन सीधे उसके अनुभवों से निकली है। तो मदन अपनी इस अनोखी कविता के साथ महल तो पहुंच गया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये अजीब सी लगने वाली लाइनों का कलेक्शन उसे वो 100 अशर्फियां जितवा पाएगा? ये तो सोचने वाली बात है।